हेलो फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आए हैं एसएससी प्रीवियस ईयर के पेपर की एक सीरीज का एक पेपर। इसका पहला क्वेश्चन है, किसी धन पर 14% वार्षिक ब्याज से 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो उसी मूलधन पर उसी दर से 5 साल के साधारण ब्याज से 4200 रुपये कम है। तो आपको बताना है मूलधन कितना है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल का बराबर होता है। एक साल का 14% है तो 3 साल का 42% होगा, और 14% से ही 5 साल का ब्याज बनता है 70%। अब ये देखेंगे 70% 42% से 28% ज़्यादा है, और वैसे आपको ज़्यादा दिया है 4200। तो ये जो 4200 है ये 28% के बराबर है। प्रिंसिपल के लिए, मूलधन के लिए ऊपर 100 लिख देंगे। 14 का डबल 28 और 14 दिए 42। 2 से इसको कैंसिल किया 150, तो 15,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन है। स्टार्ट। a प्लस बी 11 और ए बी 35, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 फाइंड करना है। यदि आप दो ऐसी वैल्यू सोच सकते हो जिनका टोटल 11 हो और जिनका गुणनफल 35 हो, जब तो आप इसको वैल्यू रख के ट्राई कर सकते हो। नहीं तो पहले ये निकालने के लिए आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी यानी 11 का स्क्वायर, और ये चीज़ हमको फाइंड करनी है, और 2ab की जगह 35 रख। 11 का स्क्वायर 121, और ये 70 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 51। फिर इसका होल स्क्वायर कर दें तो इसका होल स्क्वायर बनेगा a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर होता है 2601। अब यहाँ a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2ab का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखें या ab का होल स्क्वायर लिखें। ab मतलब 35 का होल स्क्वायर, और इधर आएगा 2601। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाता है 35 का होल स्क्वायर होता है 1225, और ये 2601। तो एक इसकी वैल्यू निकालने पे आ जाएगी 2601 में से माइनस कर देंगे 1225 का डबल 2450। इसको सॉल्व करने पे आता है 151। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनका HCF है 3, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो जब दो संख्याओं का आपको अनुपात दिया हुआ हो और उनका HCF दिया हो, HCF यानी इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन है 3, तो 3 से दोनों नंबर कैंसिल किए हुए हैं, तो इसका जब एलसीएम आपको निकालना हो तो 6 को 5 से गुणा करके और इसका HCF से गुणा कर दे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 3 15 6 90 उसका एलसीएम आ जाएगा। यदि इसमें आपसे नंबर पूछे जाते तो आप क्या करते, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें 3 हाईएस्ट कॉमन है, 3 HCF है। यदि वो नंबर पूछे जाते नंबर कौन कौन से, तो नंबर 18 और 15, लेकिन आपसे इन दोनों का एलसीएम पूछा है तो एलसीएम आएगा 90। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर। एक कंटेनर में 25 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी मिला दी गया और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो अब कंटेनर में कितना मिल्क है। तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, जो शुरुआत में है 25 लीटर वो तो आपने लिख लिया। अब 1 में से जितना निकालते हैं बार बार में, जैसे 5 लीटर निकाले तो इसको माइनस कर दोगे और टोटल है 25, और जितनी बार ये प्रोसेस किया गया ऊपर पावर उतनी लगा दे। मान लीजिए 2 बार निकालते, एक बार 5 लीटर एक बार 6 लीटर, तो एक बार लिखना होता है 1 - 5/25, दूसरी बार लिखते हैं 1 - 6/25, लेकिन यहाँ दोनों बार 5 लीटर निकाला है तो ऐसे कि ऐसे ही लिख दिया। इसको सॉल्व किया 1 - 1/5 25, और 1 - 1/5 होता है 4/5। क्यूब है तो इसको 3 बार लिखना है, 3 बार 4/5, तो 25 से तो 25 कैंसिल, ये आ गया 64, और 64 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 20, 12.8 लीटर इसका फोर्थ ऑप्शन आंसर आ जाना है। x प्लस वाई 36 दिया हुआ है और आपसे पूछा है x - 27 का क्यूब प्लस y - 9 का क्यूब। तो इसकी ट्रिक ये है, यहाँ 27 और 9 इन दोनों का टोटल बन रहा है 36। तो x और y की तो ऐसी वैल्यू रखें जिनका टोटल 36 बने। x की मान लीजिए 27 लिख दें, x = 27 लिखें, और y = लिख दें 9। तो 27 और 9 36, और यहाँ भी 27 लिख दें,
तो 27 में से 27 और y की जगह 9 लिख दें तो ये 0 इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो इसको करने का ये है, वैल्यू रख के ट्राई नहीं करते तो आप देखिए इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 26 प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। इस पूरे नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है a प्लस बी। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालें, मान लीजिए ये a क्यूब है और ये b क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, इसकी जगह तो आप ऐसे लिख देंगे a प्लस बी, और इधर लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये वाली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 दी हुई है, तो ये 0 रखने से पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। वैसे वैल्यू रख के करना इसको आसान है, 0 इसका आंसर आना है। इसमें बताया है इस फिगर में ए बी और ए डी बराबर हैं। ये ए बी वाला पार्ट ए डी के इक्वल है और ए सी एंड ए बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर है। और आपको ये पता है ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर होते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को काटते। तो यहाँ आप चेक करें कि ये जो ट्राइंगल है ए डी ई, ये सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ए बी सी के, ट्राइंगल ए बी सी के। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ आपसे पूछा है BC 11 दे रखा है, BC जो है वो 11 है, तो BC के संगत, BC के करस्पॉन्डिंग साइड बनेगी DE या ED जो आपसे पूछिए। जब BC 11 है तो DE या ED भी 11 होगी। y प्लस 1/y 3 है, तो पहले y क्यूब प्लस 1/y क्यूब निकालेंगे दोनों साइड का होल क्यूब के। तो ये आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी की जगह 3 लिख देते हैं। इधर आ गया 27, इससे ये कैंसिल हो गया। y क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस 3 3 जा 9, और 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा। y क्यूब प्लस 1/y क्यूब इक्वल टू 27 माइनस 9, 18 तो ये आ गया। तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब की जगह 18 रख दें और 2 ये 20 इसका आंसर आना है, ऑप्शन थर्ड। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 13 सेंटीमीटर व्यास वाला एक शंकु बनाया जाता है, तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? किसी भी एक सॉलिड शेप से जब दूसरी सॉलिड शेप बनानी होती है तो उन दोनों के वॉल्यूम्स बराबर होते हैं, दोनों के आयतन बराबर होते हैं। तो यहाँ गोले का जो आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, त्रिज्या है 13 का क्यूब, ये बराबर होगा कौन के? शंकु के आयतन के बराबर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, इसका व्यास 13 है तो त्रिज्या रेडियस हो जाएगी 13/2, और हाइट आपसे पूछा है इसमें। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 13 से 2 13 कैंसिल हो गए, और अब क्रॉस इंटू कर देंगे। ये हाइट आपसे पूछिए 2 दूनी 4, और 4 को 4 से इंटू किया 8, और 13 को 8 से किया 104 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। 2 दूनी 4, 4 चौके 16, सॉरी 16 इंटू 13, 16 3 48, 16 एकम 16 और 4 20, 208 सेंटीमीटर इसका आंसर, फोर्थ ऑप्शन। ये एक फिगर दी हुई है और इसमें आपको एंगल x, y और z का टोटल बताना है, x, y और z। तो ये एक थ्योरम होती है, यदि किसी ट्राइंगल की, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो इस तरह बना बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल जो है वो बाकी इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो यहाँ देखें ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, इसकी एक साइड ये प्रोड्यूस कर दी, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है 110, ये x प्लस जेड के बराबर होगा। x प्लस जेड इक्वल टू 110, x और प्लस जेड की जगह लिख दिया 110। अब इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं। ट्राइंगल ACD की बात करें, ट्राइंगल ACD में ये वाली साइड प्रोड्यूस कर दी, तो ये बाहर वाला जो एंगल है वो इन दोनों के इक्वल होगा। तो 120 जो होगा y प्लस 110, तो y प्लस 110 की जगह लिख सकते हैं 120, और 110 की वैल्यू है x प्लस जेड, तो y प्लस x प्लस जेड इक्वल टू 120 डिग्री। यानी ये 120 डिग्री जो है वो y और 110 के बराबर होगा, तो यहाँ 120 डिग्री इसका आंसर आएगा, इन तीनों का टोटल x प्लस वाई प्लस जेड का।
27 की पावर 27 प्लस 27 को 28 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो ये इस पे बेस्ड है। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसे x माइनस 1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। इसमें क्या करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू इसमें 1 रिप्लेस कर दें तो वही रिमाइंडर बचेगा। इसी पे बेस्ड इसको करते हैं। जैसे 27 की पावर 27 प्लस 27, इसको 28 से डिवाइड करना है तो इस 28 को लिख दें 27 प्लस 1, तो 27 प्लस 1 इक्वल टू 0, या 27 की जगह -1 रख दें। तो 27 की जगह -1 रखेंगे तो -1 की पावर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ तो आएगा -1 प्लस 27, इसको सॉल्व करने पर 26 आता है। तो 26 इसका आंसर आ रहा है।